नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार। मिडिल ईस्ट में एक को इजराइल ने पिछले साल ईरान के हिजबुल्ला और हमास जैसे प्रॉक्सीज को तगड़े झटके देकर उनको बैकफुट पर धकेल दिया, तो वहीं दूसरी ओर ईरान के एक और साथी यानी यमन के हूती बागी न सिर्फ इजराइल बल्कि उसके रक्षक अमेरिका पर भी भारी पड़ रहे हैं। हाल ही में हूतियों ने अमेरिका का एक बेहद महंगा और घातक ड्रोन MQ-9 रीपर मार गिराया था और इसके 72 घंटों के भीतर ही हूतियों ने एक और अमेरिकी ड्रोन गिराकर अमेरिका को नए साल का तोहफा दे दिया एक तरीके से। अब कुल मिलाकर इस तरह के 14 ड्रोन अभी तक हूतियों का निशाना बन चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो ड्रोन मार गिराया गया है उसको हूतियों की देसी मिसाइल का निशाना, देसी मिसाइल से हूतियों ने इसको अपना निशाना बनाया है। हूतियों के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन याह्या सरिया ने बताया कि ड्रोन मारेब सूबे के ऊपर अपने मिशन को अंजाम दे रहा था जब उसे स्थानीय रूप से बनाई गई यानी देसी तरीके से बनाई गई सतह से हवा में मार करने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल से नष्ट कर दिया गया। ये नवंबर 2023 के बाद हूतियों द्वारा गिराया जाने वाला 14वां इस तरीके का MQ-9 रीपर ड्रोन है। अल मसीरा टीवी, जो कि हूतियों का ही एक टेलीविजन चैनल है, उसने बताया है कि इस ड्रोन को गिराने का फुटेज भी जल्दी प्रसारित कर दिया जाएगा। हालांकि अमेरिका की ओर से इस दावे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, न इसे नकारा गया है, न इसको कंफर्म किया गया है। हूती ग्रुप ने पहले भी इस तरह के हमलों का दावा किया है, लेकिन इस बार उनका दावा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कहा गया है कि ये ड्रोन हूतियों ने अपनी खुद की बनाई हुई मिसाइल से मार गिराया है। इससे पहले हूतियों ने जो 13वां अमेरिकी ड्रोन मार गिराया था 3 दिन पहले, उसे उन्होंने एक पुरानी रशियन सरफेस टू एयर मिसाइल से मारा था। हूतियों के पास काफ़ी संख्या में हथियार ईरान से आए हैं। साल 2011 के शुरू में जब सीरिया में सिविल वॉर शुरू हुई थी, तब ईरान के एक साथी हिजबुल्ला ने उसमें बशर अल असद की सरकार के साथ लड़के मिलकर लड़ाई लड़ी थी। दूसरी तरफ से रशिया की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप भी वहां पर लड़ने आई थी बशर अल असद के समर्थन में, उसकी सरकार को बचाने के लिए। यानी हिजबुल्ला और वैगनर ग्रुप दोनों साथ मिलकर लड़े। इसी वैगनर ग्रुप के पास रशियन हथियार इसके पास थे क्योंकि वो रशिया की ही प्राइवेट आर्मी थी। वो एयर डिफेंस सिस्टम उसने हिजबुल्ला को दिए थे। क्योंकि हिजबुल्ला के तार सीधे ईरान से जुड़े हैं और ईरान के तार हूतियों से जुड़े हैं, तो फिर वो एयर डिफेंस सिस्टम वो जो मिसाइलें थी वो हूतियों के पास आ गई थी। उन्हीं में से किसी एक मिसाइल से ये 13वां अमेरिकन ड्रोन गिराया गया। लेकिन जरूरी बात यह है कि इस बार वो रशियन मिसाइल से भी नहीं बल्कि हूतियों ने अपनी ही मिसाइल से इसको गिरा दिया। हूतियों के पास ज़्यादातर हथियार ईरान से आए जिससे वो अपने आसमान की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसी देसी मिसाइल से इस ड्रोन का गिरना अपने आप में चौंकाने वाली बात है क्योंकि ये ड्रोन बेहद पावरफुल माना जाता है, क्योंकि आम ड्रोन नहीं है। MQ-9 ड्रोन कितना ताकतवर और एडवांस्ड है इसका अंदाजा उसके कुछ फीचर्स से लगाया जा सकता है। ये ड्रोन 50,000 फुट की से ज़्यादा की ऊंचाई तक उड़ सकता है। लगता आमतौर पर हवाई जहाज से भी, जो हवाई जहाज होते हैं वो 30 से 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, उससे भी ज़्यादा ऊंचाई पर ये ड्रोन उड़ता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 442 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 1850 किलोमीटर है। ये ड्रोन 2177 किलोग्राम तक का भार उठा सकता है। इसमें लेजर गाइडेड मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल है। कमाल की बात यह है कि ये ड्रोन 40 घंटे से ज़्यादा समय तक लगातार हवा में उड़ सकता है और किसी भी मौसम में इसकी क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। ये ड्रोन जमीन से लेकर आसमान और समंदर कहीं भी लॉन्च किया जा सकता है। इसे 2 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्राउंड स्टेशन पर बैठकर ही ऐसे उड़ा सकते हैं जैसे वो कोई वीडियो गेम चला रहे हैं। ये ड्रोन निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और आक्रामक अभियानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यमन में हूतियों की निगरानी के लिए यानी निशानदेही करने के लिए अमेरिका कई सालों से इस MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल करता है। ड्रोन से मिली जानकारी के आधार पर ही हूतियों के हथियारों के ठिकानों, उनके लड़ाकों के मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है, उनके लीडर्स को टारगेट किया जाता है ताकि उनकी टारगेट किलिंग की जाए। हालांकि इसमें ज़्यादा अमेरिका को कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन एयर स्ट्राइक जो की जाती है उसके लिए निशानदेही के लिए ये ड्रोन काफ़ी काम आता है। ये ड्रोन इतना पावरफुल ड्रोन, इतना मजबूत ड्रोन भी अब यमन के लड़ाकों के निशाने पर आ गया और उसको गिरा रहे। इससे पता चलता है कि हूतियों के पास अब कुल कितनी पावर है। ऐसे ही नहीं, अमेरिका और इजराइल दोनों को हूती मजबूत टक्कर दे रहे हैं। और न सिर्फ अमेरिका, इजराइल को भी हूती लगातार निशाना बना रहा है। कई बार ऐसा हुआ है जब हूतियों की बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल के सबसे महफूज शहर यानी राजधानी तेल अवीव में जाकर गिरी है और इजराइल का कोई एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक नहीं पाया। इसके बाद ही अमेरिका ने अपना मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड इजराइल में तैनात किया। थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम वो सिस्टम है जो कि पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगहों से मिसाइल हमलों को रोकने में सक्षम है, यानी हाइपरसोनिक मिसाइल हो या बैलिस्टिक मिसाइल।
किसी भी तरीके की मिसाइल हो उसको रोकने में थार्ड सिस्टम सक्षम है, जो अमेरिका ने अब इजराइल में लगाया है। इसको शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में काफ़ी कामयाबी मिलती है। ये पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से अलग है, जैसे नॉर्मल होते हैं। ये खतरों को बेअसर करने के लिए गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है और विस्फोटक हथियार की बजाय आने वाली मिसाइलों के प्रभाव से नष्ट करता है। एक मानक थार्ड बैटरी, यानी एक थार्ड जो बैटरी होती है डिफेंस सिस्टम की, उसमें 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं। हर एक में एक रडार, एक अग्नि नियंत्रक प्रणाली के साथ साथ 8 इंटरसेप्टर रखने की क्षमता होती है। सिस्टम का रडार 870 से 3000 किलोमीटर की दूर तक के खतरों का पता लगा लेता है। थार्ड खतरनाक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए हिट टू किल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इंटरसेप्टर मिसाइलें जो होती है उनको भेजता है। लॉकहीड मार्टिन ने इसे बनाया है। लॉकहीड मार्टिन की रिपोर्ट के मुताबिक थार्ड ने अभी तक अपने सारे मिशन कामयाब किए। इनमें 16 में से 16 मिसाइलों को कामयाबी पूर्वक रोका है। लेकिन अब सवाल ये है कि इजराइल या अमेरिका हूथियों के हमलों को रोकने में भले ही कामयाब हो रहे हैं, लेकिन उनकी क्षमता को कम करने के में उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है। अमेरिका एक के बाद एक अपने महंगे ड्रोन्स गंवा रहा है। इजराइल वक्त वक्त पर यमन में एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, उनके हथियारों के डिपो नष्ट करने का दावा कर रहा है, लेकिन हूती हर एक स्ट्राइक का जवाब स्ट्राइक से दे रहे हैं, झुक नहीं रहे हैं और अमेरिका को तो ड्रोन्स पर ड्रोन्स गिराकर उसको झटके पर झटका दे रहे हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।